बैकअप शेयर, नाम से पता चल रहा बाई बैक। बाई बैक का मतलब होता है जो सामान बेचे थे वो सामान वापस ले लेंगे आपसे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कभी कभी जीवन में ऐसा सुख मिलता है बाई बैक का, जैसे मान लो किसी को दिक्कत है तो वो अपना ज़मीन किसी को बेच दिया। ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए भाई साहब को दिक्कत है, ये अपना ज़मीन 1 लाख में बेच दिए प्रभात को, और 5 साल बाद बहुत पैसा कमा लिए। समझ रहे हैं? अब प्रभात का जरूरत है, प्रभात ही बेच रहा है उस ज़मीन को। मान लो 1 लाख में किना था, उस ज़मीन को 10 लाख में बेच रहा है, लेकिन ये बहुत पैसा कमा लिए। ये मान लो 10 लाख का ज़मीन उसको बेच रहे हैं, कृष्णा को। इनको पता चला, आके बोले कि हम आपको 12 लाख दे रहे हैं, हमको दे दीजिए। ये मेरा थोड़ा सेंटिमेंटल चाहिए, होता है कुछ लोगों का सेंटिमेंटल। पैसा देके फिर ले लिए, तो ज़मीन पहले बेचे थे, वापस वही ज़मीन इनके पास आ गया। इसको कहते हैं बाई बैक ऑफ लैंड। ज़मीन है तो लैंड हो गया, लेकिन हम लोग क्या करें, शेयर। तो लैंड उनमें में तो कभी कभी होता है बाई बैक, कि जो सामान बेचे थे वही सामान किन लिए, ये कभी कभी होता है। लेकिन शेयर में कंपनी जब चाहेगा तभी होता है। कंपनी बाई बैक करता है। बाई बैक माने पहले शेयर बेच दिया, अब बहुत पैसा कमा लिया कंपनी के पास आइडल कैश पड़ा हुआ है, बहुत पैसा है, तो कंपनी क्या करेगा, उस पैसा को बिछा के सोएगा कि कंट्रोल को कम करेगा। क्या करेगा भाई, कंट्रोल को कम करेगा। फालतू का ही लोग शेयर होल्डर पड़ा हुआ है, लालच देगा कि 10 रुपये में शेयर लिए थे ना, 12 रुपया दे रहे हैं, जिसको बेच के जाना है बेच कर चले जाओ। 10 रुपये आप हमको दिए थे ना, हम 12 लौटा रहे हैं, जिसको इसको बेच के जाना बेच करके चले जाओ। कुछ लोग तो आ ही जाएंगे ना, पैसा ज़्यादा दे रहे हैं। या कभी कभी बदमाश कंपनी खराब सिचुएशन का फायदा उठा के लाभ उठाता है। मान लो शेयर का प्राइस क्रैश हो गया, शेयर का प्राइस क्या हो गया, क्रैश। मान लो 10 रुपया रेट था, एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मार्केट में 2 रुपये हो गया। माना अगर वो मार्केट में बेचेगा तो उसको 8 रुपये का लॉस का सामना करना पड़ेगा। तो कुछ बदमाश कंपनी कहता है कि 10 दिए थे ना, 9 रुपया लौटा रहे हैं। 10 दिए थे, कितना लौटा रहे हैं, जिसको बेच के जाना है बेच के जा सकता है। तो लाभ तो हो ही रहा ना, 10 लिए थे, लौटा कितना रहे, 9 रुपये। बोले क्या हुआ, 1 ही रुपये तो लॉस हुआ, 1 ही रुपये तो फायदा हो रहा कंपनी को। ऐसा 100 करोड़ है शेयर, तो क्या होगा, 1 रुपया इंटू 100 करोड़, कितना फायदा हो गया, 100 करोड़ का फायदा हो गया। समझ रहे हैं? तो कभी कभी बदमाश कंपनी सिचुएशन का फायदा उठाता है, तो फायदा उठाता है तो उस समय प्रॉफिट हो जाता है। ज़्यादा पे बाईबैक करेंगे तो प्रीमियम, ज़्यादा पे बाईबैक करेंगे तो 10 का शेयर 15 रुपये भाव लगा रहे हैं, जिसको बेच के जाना बेच के जाओ। समझ रहे हैं? सस्ता में ले लेंगे तो खराब सिचुएशन है मार्केट में, तो बदमाश कंपनी सिचुएशन का लाभ उठाता है, तो उस समय फ़ायदा हो जाता है। इसको कहते हैं प्रॉफिट ऑन बाईबैक। क्या कहते हैं हम लोग? हालांकि थ्योरी नहीं पढ़ना है। बाईबैक को चलाने के लिए कंपनीज एक्ट में एक सेक्शन निर्धारित किया गया जिसका नाम है 68। बाईबैक इज गवर्न्ड बाई सेक्शन 68। बाईबैक इज गवर्न्ड बाई सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मैक्सिमम बाईबैक एक बार में हम 25% कर सकते हैं। मैक्सिमम बाईबैक एक बार में कितना परसेंट कर सकते हैं? 25%, बाईपासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। मैंने मैक्स टू मैक्स बाईबैक कितना हो सकता है? 25%, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर? लॉ इसको परमिट किया। क्लियर? हालांकि हम लोग को प्रैक्टिकल पढ़ना है तो प्रैक्टिकल गाइडलाइंस पे आते हैं, थ्योरी पढ़ना नहीं तो थ्योरी पे जाके कोई लाभ नहीं है। बाईबैक करने के लिए सबसे पहले ड्यू का एंट्री सिंपल है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर, अरे शेयर तो किनोगे इक्विटी शेयर होल्डर से ना, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ज़्यादा पैसा देकर लौटाएंगे तो प्रीमियम ऑन बाईबैक। अब बदमाश कंपनी है, लाभ कमा रहा है तो उसके लिए प्रॉफिट ऑन बाईबैक। अब 10 का माल 9 लौटाएंगे तो फायदा हो रहा है ना हमको, तो प्रॉफिट ऑन बाईबैक। अब 10 का माल 18 रुपया दे रहे लोग तो ज़्यादा दे रहे हैं ना, तो प्रीमियम ऑन बाईबैक। प्रीमियम ऑन, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो अगर प्रीमियम है तो डेबिट हो जाएगा, आप फायदा हो रहा था प्रॉफिट करेंगे। प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा ऐसे राइट अप करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम या फ्री रिजर्व से करो। सिक्योरिटीज प्रीमियम से करो, नहीं तो किससे करो? फ्री रिजर्व। तो पीओबी मैंने प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन। अब फायदा हो गया तो कैपिटल रिजर्व में भेजो, ये वाला प्रॉफिट ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट हो, क्या लौटाते समय 2 ही सिचुएशन होगा, या तो ज़्यादा पे लौटाएंगे या तो कम पे लौटाएंगे। कम पे लौटाएंगे फायदा, लॉटरी लग गया। कम पे लौटाएंगे तो फायदा भाई। अब फायदा कैसे हो जाएगा? बदमाश कंपनी सिचुएशन का लाभ उठाएगा, उठाता ही है लोग, समझे? बदमाश कंपनी सिचुएशन का फायदा उठा करके लाभ कमा लेगा। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं?
और ज़्यादा लौटाएंगे तो प्रीमियम ऑन बाईबैक। प्रीमियम ऑन क्लियर है? तो पहले ड्यू, पहले कौन सा एंट्री, फिर राइट अप करो। ये है तो ऐसा, ये है तो आप ज़्यादा पे लौटा ही नहीं रहे, 10 का माल 10 में लौटा, माने बाईबैक 10 ही पे कर रहे हैं, तो ना ही प्रीमियम ना ही प्रॉफिट, ना ही प्रीमियम ना ही, तो ये होगा ही नहीं ये। और इधर प्रीमियम और प्रॉफिट लगाने का दरकार, खाली पास करने का क्या दरकार है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर पेमेंट करो भाई, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो, इसके लिए रुपया जुगाड़ना पड़ेगा, उसको सीआरआर कहते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन इसका एंट्री होता है फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। फ्री रिजर्व में यहाँ तीनों चीज आता है, जनरल रिजर्व, पीएल, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व सिर्फ और सिर्फ बाईबैक के लिए, प्रेफरेंस शेयर के लिए नहीं है। सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व है किसके लिए है, बाईबैक के लिए, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए नहीं है। समझ गया क्या बोलूं? तो फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। फ्री रिजर्व क्या है? फ्री रिजर्व आर दोज रिजर्व व्हिच आर यूज्ड फॉर एनी पर्पज एंड एवरी पर्पज। ऐसा रिजर्व जो फ्री है, किसी भी काम के लिए इस्तेमाल करिएगा, उसको कहते हैं फ्री रिजर्व। अब मान लो एक तो हम फंड बना रहे हैं कि स्कूल का बिल्डिंग खरीदना है, स्कूल का बिल्डिंग खरीदेंगे, वो फ्री नहीं है, वो फ्री ऐसे ही पैसा जमा कर रहे हैं, ऐसे ही वो फंड बना रहे हैं, तो वो किसी भी काम में लगा देंगे। समझ रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ रहे? समझ रहे हैं? जैसे आप ही लोग किसी चीज़ के लिए फंड जुगाड़ते हैं, या मोबाइल किनना है, तो वो फंड फ्री नहीं है, वो क्या चीज़ के लिए? मोबाइल। समझ गया क्या बोले? आप कभी कभी जुगाड़ते हैं, कोई भी करना का तो लगा देंगे, वो फ्री है, वो क्या है? फ्री है। समझ गया क्या बोले कि नहीं समझ? समझ रहे हैं? बोलिए। तो सीआरआर फ्री रिजर्व टू सीआरआर। कभी कभी शेयर बेचते हैं, अदर क्लास ऑफ शेयर, पैसा लौटाने के लिए मार्केट से शेयर बेचेंगे, तो इक्विटी लौटा रहे तो इक्विटी बेचोगे, प्रेफरेंस बेचोगे। अरे इक्विटी का पैसा लौटा रहे तो ऐसा थोड़ी है कि इक्विटी बेच के इक्विटी का बाईबैक कर लीजिए, ये नहीं करना देंगे। इशूड अदर क्लास ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर बेचो, इक्विटी को बाईबैक करोगे इक्विटी को बेच के, इक्विटी को बाईबैक करेगा इक्विटी को बेच के, ये करने दिया जाएगा आपको। इशूड अदर क्लास ऑफ शेयर, अगर बेचेंगे पार पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस और कैपिटल, परसेंटेज प्रेफरेंस और कैपिटल, और प्रीमियम में बेचेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज प्रेफरेंस और कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ रहे? फॉर इशू अदर क्लास ऑफ शेयर, फॉर इशू अदर क्लास ऑफ। कभी कभी इन्वेस्टमेंट बेचते हैं, लॉस पे बेचेंगे तो ऐसा एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। आप प्रॉफिट पे बेचेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। या तो पहले ड्यू का एंट्री बताइए, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम पे लौटाया तो प्रीमियम ऑन बाईबैक डेबिट, फायदा हुआ तो प्रॉफिट ऑन बाईबैक क्रेडिट। प्रीमियम है तो प्रीमियम को राइट अप करो, सिक्योरिटीज प्रीमियम तो प्रीमियम ऑन बाईबैक, अब प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ऑन बाईबैक टू कैपिटल रिजर्व। फिर पेमेंट करो, पेमेंट का एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक। सीआरआर बनाओ, सीआरआर का एंट्री फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। कभी कभी अदर क्लास का शेयर बेच लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस और कैपिटल। प्रीमियम में बेचेंगे तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इन्वेस्टमेंट को बेचे हैं लॉस पे, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेचे हैं प्रॉफिट पे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। अच्छा मान लो इन्वेस्टमेंट ना बोल के बोलेगा फिक्स एसेट बेचे, अरे मरता क्या नहीं करता, कुछ भी बेच देगा, बेचने वाला तो कुछ भी बेच देगा। समझ रहे हैं? तो फिक्स एसेट बेचे तो इन्वेस्टमेंट कार्ड का नाम लगा देंगे फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट कार्ड का नाम क्या लगा देंगे? अब एग्जाम में मान लो बोला फिक्स एसेट, आप पढ़ के गए इन्वेस्टमेंट, तो भाई उस चीज़ बात वही है ना, फिक्स इन्वेस्टमेंट कार्ड के क्या लगा देना, फिक्स एसेट। इन्वेस्टमेंट कार्ड के क्या लगा देना है, समझ गया क्या बोले? क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखिए हम तो लोग, तो पहला क्वेश्चन लिखिए के करते हैं, लिखिए लिखिए देखिए, पीएससी लिमिटेड वांट टू बाई बैक, पीएससी लिमिटेड वांट टू बाई बैक, पीएससी लिमिटेड वांट टू बाई बैक 10,000 इक्विटी शेयर, पीएससी लिमिटेड वांट टू बाई बैक 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 each। पीएससी लिमिटेड वांट टू बाई बैक 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 each at 10% प्रीमियम। पीएससी लिमिटेड वांट टू बाई बैक 10,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 each at 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। हो गया फुल स्टॉप।
for the purpose of buyback, 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 company issue 10% preferential capital, 10%, company issue 10%, comma, company issue 10%, comma, 5,000 10% लिखना है, कंपनी इशू 10%, कॉमा 5,000 प्रेफरेंस शेयर, 5,000 प्रेफरेंस शेयर एट ₹10 ईच, एट ₹10 ईच, एट ₹10 ईच हो गया, फुल स्टॉप। कंपनी हैविंग सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000, कंपनी हैविंग सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000, कॉमा जनरल रिजर्व 80,000, कंपनी हैविंग सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,000, कॉमा जनरल रिजर्व 80,000, 80,000, कॉमा सरप्लस ₹40,000, जनरल रिजर्व 80,000, जनरल रिजर्व 80,000, कॉमा सरप्लस ₹40,000, सरप्लस ₹40,000, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री हो गया। तो बनाएंगे जर्नल एंट्री। क्वेश्चन पढ़ के पहले सुनाते हैं आपको, फिर बना के दिखाते हैं। अच्छे सुनिए, है बात नहीं बालक लोग। देखो देखो क्या है, पीईसी लिमिटेड वांट्स टू रिडीम कितना शेयर भाई, 10,000 इक्विटी शेयर 10 करके 10% प्रीमियम पे लौटाएगा। तो 10,000 इंटू 10 कितना हो रहा है, 1 लाख, और 10% प्रीमियम पे लौटाएगा 1,10,000। तो पहले ड्यू का एंट्री, फिर प्रीमियम को राइट ऑफ का एंट्री। अच्छा, इस काम के लिए कंपनी बोला शेयर बेचे हैं, 5,000 प्रेफरेंस शेयर बेचे हैं 10 रुपये का, तो एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 5,000 इंटू 10 50 रुपये। फिर क्या बोला, कंपनी हैविंग बोला सिक्योरिटीज प्रीमियम में 15,000 है, जनरल जब में 80,000 है और सरप्लस में 40,000 है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री। बोर्ड में देखिए आप लोग, सबसे पहले हम कौन सा एंट्री पास करेंगे, ड्यू का। कैसे पास करेंगे देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, टू इक्विटी शेयर कितना भाई 10,000। तो 10,000 इंटू 10 1 लाख, कितना परसेंट प्रीमियम पे लौटाना, 10%। कितना हुआ, 1,10,000। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से राइट अप कर देंगे। प्रीमियम है कितना, 15,000, और हमको राइट अप करना है सिक्योरिटीज 10,000। तो एंट्री हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट तो प्रीमियम ऑन बाय, तो प्रीमियम ऑन कितना 10,000। फिर क्या पेमेंट, एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, इक्विटी शेयर होल्डर प्रेफरेंस क्या होगा भाई, इक्विटी का पैसा होगा। अरे तो बेचे है ना, बेचने की एंट्री बाद में करेंगे ना, काहे परेशान होता है। पहले पैसा तो दो, पैसा तो पहले पैसा मंगाने के चक्कर में लग गए। इक्विटी शेयर होल्डर टू बैंक 1,10,000। चलो अब क्या बोला, शेयर बेचेंगे बोला है ना, तो बेच लेते हैं शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% प्रेफरेंस कैपिटल कितना भाई, 5,000 इंटू 10 कितना हुआ, 50। अब देखिए सीआरआर बनाना है, सीआरआर बनाना है तो सीधा सीधी बात है कि फेस वैल्यू कितना लौटाना है, 1 लाख, फेस वैल्यू 1 लाख। मार्केट से फेस वैल्यू कितना है, 1 लाख माइनस 50,000। 1 लाख में से तो बाजार से आ गया 50,000, बाजार से नहीं आते तो पूरा 1 लाख का सीआरआर बनता है। 1 लाख में बाजार से कितना आ गया, 50,000। तो कितना का सीआरआर बनाना होगा, 50,000।
तो कहाँ से लोगे? रिजर्व से। बहुत पैसा जनरल जब 80,000 चाहिए कितना? 50,000 आराम से हो जाए। जनरल जब अकाउंट डेबिट उसी जनरल जब अकाउंट डेबिट हो, समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ रहे हैं? तो एंट्री हो जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआर, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआर। कितना हो गया? 50। हमारे बच्चे नॉर्मल है, कॉपी करिए, कॉपी करिए।